रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। राजा राम पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी श्याल गराम। ये नया सुनने को मिला, पढ़ के गा रहा हूँ। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी श्याल गराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय 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 राघव जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम
जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। महात्मा गांधी जी की भी जय भाई, जिन्होंने सारी उम्र प्रेम किया, पाठ करते थे, हैं, सुबह शाम प्रभु का नाम लेते थे, देश से प्यार किया, और अंत समय में भी देखो, अगर किसी ने ऐसे शॉर्ट किया तो मतलब कहते क्या ये वो या कुछ और कुछ गलत मुंह से निकल सकता है, लेकिन उसने हे राम 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 हे राम करके जान देनी। उस वक्त भी राम को याद करके तो प्रभु के चरणों में बैठे होंगे बड़ी सुंदर जगह पे। देखो देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि महात्मा गांधी के भी खिलाफ मतलब के कितनी दुनिया है, कितने ही लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, वो जो मरण व्रत रखा है। वो हम पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी यही बात करते हैं कि उन्होंने क्या है कि उन्होंने फर्क समझा नहीं। उनको पता है भी, अच्छा जो चाहे वो मुसलमान है, कोई भी धर्म है, सब में थोड़े से बुरे भी लोग होते हैं, तो उन्होंने ये समझा भी जो यहाँ पे रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, तो वो बिल्कुल सुधर के रहेंगे, अच्छे इंसान, अच्छे भारतीय बन के रहेंगे। और कईयों ने देखो, आपको कितने ही ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने देश के लिए इतनी आजादी की लड़ाई लड़ी है ना, मुसलमानों ने भी। लेकिन उन्होंने ये समझा कि हाँ वाह, उन्होंने क्या अपने मन में ये सोच के कि एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सब उसके पिता, वो पिता है सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई है। सबको एक समान जान के भी, हाँ नहीं, कोई नफरत की भाषा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब में प्रभु बसते हैं, सब हम उनके बच्चे हैं। सबके क्या, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तमेल कियो मेरे राजन। उनकी ये थी सोच, सब में है प्रभु का वास है, सब में, जो जहाँ पे है ठीक है, यहाँ के यहाँ रह रहे, जो जाना चाहता है जो जाए, जो रहना चाहता है रहे, ये भी आपका घर ही है। तो इतनी विशाल हृदय वाली सोच है। लेकिन बस क्योंकि किसी के जो घरों में आपस में इधर भी उधर भी जो 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 हादसे हुए जंगल, तो उसमें नफरत बढ़ती गई। अभी भी बहुत सुंदर सुंदर बड़े ही अच्छे विचारों वाले जो चाहते हैं, मैं कितनी बार ये टीवी पे हम देखते हैं, इतने जो मुसलमान लोग हैं जो भारत के लिए इतना इतना सुंदर विचार रखते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। यंग लड़कियां हैं जो, तो वो उसका नाम मैं भूल गया, बहुत सुंदर बोलती हैं बीबी, हिंदू धर्म कितना अच्छा है। सो ये बात है कि, लेकिन सबको नहीं, कोई भी, मैं कहता हूँ भगवान से खुश नहीं है लोग। आप छोड़ो, वो तो महान आत्मा है, महात्मा है, संत लोग। कबीर से खुश नहीं थे लोग, नानक को क्या क्या बातें कही, मतलब खुद पिता नहीं समझ पाए। गुरु नानक को, चाहे वो हमारे
दरबार पे ओम जी महाराज हैं, उनके खिलाफ भी थे लोग, बापू शरदाराम जी के खिलाफ थे, बापू हर भगवान जी के खिलाफ लोगों ने क्या क्या बातें कही है। तो इसलिए दुनिया को, सारी दुनिया को कोई नहीं खुश कर सकता, ठीक है ना। जब भगवान कृष्ण आए थे तो उनके खिलाफ ही बड़े थे लोग, बड़े नहीं होंगे तो कंस जैसे हैं, चलो राम जी के मतलब के, राम जी के खिलाफ। तो ये दुनिया को खुश करना नहीं, सिर्फ एक परमात्मा को। मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया, सारी दुनिया को जिन्होंने अपनी जान भी दे दी ना, मतलब वो भी नहीं, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी है ना, उनके खिलाफ भी, वो चाहे वो भगत सिंह हो। अब भगत सिंह जैसे हैं, इनके सोच अलग अलग थी लेकिन रास्ता तो एक ही है, दोनों शहीद हैं। और लेकिन क्या है कि भगत सिंह के खिलाफ कितना, भगत सिंह के खिलाफ अब तक अभी नहीं है, जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट जो है अभी जीते हैं, और सिमरनजीत सिंह मान, वो भगत सिंह को इतना मतलब कि बुरी बुरी बातें कहते हैं, वो कहते भी, कोई उसको क्या क्या बोलते हैं, अब बोल भी नहीं सकते ऐसा भी, समझ, क्योंकि उसने निहत्थे पुलिस वाले को मारा, ये वो, मतलब किसी को लोग बख्शते नहीं है। मैं कहता हूँ, कहता है भी बस कि एक गुनामी माफ ना कर दे, के संग दिल दुनिया वाले, लख गुना मेरे सतगुर बख्शन, जेड़े पर्दे पावन वाले। सिर्फ एक सतगुरु है, सिर्फ परम पिता परमात्मा है, जो माता पिता की तरह अपने बच्चों पे रहमत करके उसके पर्दे ढकते हैं, उसकी मत और पत का, इज्जत का ख्याल रखने वाले हैं। लजपाल जो है परम पिता परमात्मा है, आपके सतगुरु और माता पिता है। कोई दुनिया वाले आपका एक नुक्स भी हो ना, तो उसको वो आपके गुण, जो आपके गुण हैं, उसके लिए उनको पता भी लग जाए ना, तो वो दूसरों को बताने में थोड़ा संकोच भी करेंगे, यार उसकी इतनी तारीफ हो जाएगी ये वो। लेकिन अगर कोई अवगुण या उसका दोष या उसका कोई पाप या कुछ भी अगर सामने आ जाए, तो जाने फोन करके और इधर उधर सबको बताएंगे, पता तेन पता लग गया उन्हें की, वो पता लगा तेन की कहता है। सारी उम्र उसने सेवा की होगी दुनिया की, या गुरुद्वारे की या मंदिर की या किसी की भी सेवा कर करके जान अपनी मतलब के दे दी हो, या कुछ भी मतलब पूरा जीवन बिता दिया हो, लेकिन एक अगर उसने कुछ गलती हो गई हो जीवन में, तो उसको माफ नहीं करते दुनिया, उसको मतलब बुरा हाल कर रहे थे, तो कहते भी क्षमा नहीं करते हैं। तो इसलिए उनसे क्या मोहब्बत करनी है, मोहब्बत करो ठीक है, सबसे प्रेम करो, लेकिन असली जो प्रेम है ना, दिल जो अपना देना है, दुनिया को मत दो, दिल देना है तो बस उसी को एक परम पिता परमात्मा करो, अपने सतगुरु को दिल दो, कि जो उसकी कदर पहचान। क्योंकि हमारे से कुछ भी गलत, सबके अंदर क्यों क्या क्या, सबके अंदर जो कमियां हैं वो प्रभु से, अपने सतगुरु से को छिपी थोड़ा रहती हैं। जितनी भी कमियां हैं ना, सब उसको प्रभु को पता है, लेकिन फिर आपकी इज्जत मान शान, आपकी बिरादरी में, आपके सारे जो संगत में और ये सारी दुनिया में, सबकी सबको उसने कायम करके रखी है, आपकी इज्जत मान शान। क्यों? क्योंकि वो माता पिता के समान है ना हमारे। तो इसलिए बाकी कोई अगर थोड़ा से भी गलती हो ना, तो सब दुनिया मतलब उसको नकारती है, उसके ऊपर तोहमत लगाती है और ये वो करती। लेकिन इसलिए कहता हूँ कोई नहीं है ना, महात्मा गांधी को किसी ने छोड़ा है। ओपनली इतना बोलते हैं भी, देखो जी किस तरह की वो सोच, कहते जी अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो गाल दूसरा आगे कर दो, ये मतलब इसको इतने नकारते हैं। मतलब वो खुद भी जो संजय गांधी के जो बेटे वरुण गांधी हैं, वो इस बात के ऊपर कितना, काफी साल पहले की बात है,
कि ये भी कोई बात हुई भी है, आगे कर दो ये वो। मतलब उन्होंने दिल जीत लिया सारी दुनिया का, लोग सारी दुनिया में उनके फैन है महात्मा गांधी के, है ना। नॉन वायलेंस इतनी सुंदर बात है, ये नया पाठ पढ़ा के गए सारी दुनिया को, नॉन वायलेंस का भी, आपने वायलेंस से फायदा नहीं। टिट फॉर टैट तो ये सारे, ये तो जानवर भी ऐसे ही करते हैं। जानवर जो है ना, ये वो भी ऐसा टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई। वो कहते हैं आई फॉर एन आई विल लीव द वर्ल्ड ब्लाइंड। सभी अंधे हो जाएंगे, एक आंख मेरी निकाली उसने, मैं उसकी निकालूंगा, वो उसने निकाली उसकी निकालूंगा, सभी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए वो ईंट का जो आप पत्थर और ये सब ऐसे, जो बात प्रेम से हो सकती है, जो बात प्रेम से कई नहीं समझते हैं, लेकिन मोस्टली मैं कहता हूँ महात्मा गांधी को इस बात के ऊपर लाठियां खा के, बैरिस्टर हो के फर्स्ट क्लास में, जिन्होंने जीवन में साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास में अंग्रेजों के साथ, इतने बड़े बैरिस्टर, इतने बड़े वकील फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते थे, उतार लिया तो उन्होंने उसी वक्त उनको लगा कि इन्होंने हिंदुस्तान की बेइज्जती की है, ये मुझे मेरी हद तक नहीं कि हिंदुस्तान की हद तक की है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पैसे वाला हूँ, फिर भी मुझे इन्होंने ट्रेन में सामान उतार के फेंक दिया, अभी तो कैसे फर्स्ट क्लास में बैठ गया तो इंडियन हो गया। तो तभी से साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा नहीं, पासपोर्ट्स में लिखा होता है इस वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। सो उन्होंने ये कर दिया, ये कहता है अभी उनके बाद धोती कुर्ता और बिना शर्ट के ऐसे सिर्फ लाठी लेके, वो कहते हैं ना, कहना आसान है कि सादा जीवन उच्च विचार। मेरे पिताश्री ऐसे ही थे, तो हम ये तो ऐसे सूट वूट ऐसा पहना दिया, अभी हमने कह के इतना सुंदर जीवन, इतना सिंपल जीवन, आदर्श जीवन जिया है, आदर्श जीवन जिया है, संतों से वर लिया है, आदर्श जीवन जिया है, जीवन आदर्श जिया है, संतों से वर लिया है, जीवन सफल कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। बापू दया किशन ने ये कहा है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। हर भगवान जी ने कहा है, तेरा नाम मेरे पिताजी जैसा जग में कोई कहाँ है, मेरे पिताजी जैसा। तो मेरे पिताजी ने ऐसा जीवन जिया है कि बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सोच इतनी ऊंची, सोच ऐसा दृढ़ विश्वास, जैसे परमात्मा के ऊपर, राजा राम के ऊपर ऐसा दृढ़ विश्वास महात्मा गांधी का, पिताजी का, बापू श्रद्धा राम जी पे अटल विश्वास। दुनिया में उतार चढ़ाव जीवन में सबके आते हैं, परिवारों में ये, लेकिन पिताजी का जो विश्वास, चट्टान के जैसा विश्वास। माता जी तो कभी कभी बुलाना या ताना दे के, उनका भी प्रेम है, उनके प्रेम का स्टाइल दूसरा था, दे देते थे ताना, महाराज जी कि हमने मतलब क्या ऐसा काम किया जो ये बात हो गई है, ये वो बात हो गई। तो लेकिन पिताजी का विश्वास कभी कभी, वो तो बस है राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। पिताजी ने नाम जप जप के, अटल विश्वास के साथ प्रभु का सिमरन कर करके, मेडिटेशन कर करके, पाठ कर करके प्रभु को पा लिया, और मेरे माता जी ने प्रेम से पा लिया है। इजी रास्ता पिता माता जी का है, बड़ा मुश्किल, दिल से प्रेम करना, प्रेम करके उन्होंने पा लिया, भगवान को खुद लेने आए। सो दोनों ने प्रेम को, परमात्मा को पा लिया। मैं ये कहता हूँ कि सभी को, सब जो भी अच्छे रास्ते पे चलेगा, जो इस रास्ते पे चलेगा, लोग ताने मारेंगे, उनकी
कोशिश करेंगे यार इसका नाम इतना इतना हो रहा है, सारी संगत इससे प्रेम करती है, सारे गुरुजन इसको प्रेम करते हैं, तो कोई कोई रिश्तेदारी में इधर उधर कुछ होते हैं ऐसे तत्व जिनको परमात्मा सुमत बख्शे, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है, समझे। तो वो कोशिश करते हैं अभी कोई इसका नुक्स ऐसा निकले जाके दुनिया को थोड़ा सा इसकी, लेकिन ये बात जान लेना मान लेना, चट्टान पे लिखी हुई बात है ये पत्थर पे, कि जिसने भी किसी को भी, चाहे वो नानक की, चाहे वो कबीर की, किसी की भी के किसी की निंदा करने की कोशिश की ना, तो प्रभु परमात्मा ऐसे दयावान है, वो फिर कहते हैं जा जितनी निंदा तू करेगा इंसान, उतनी इसकी तारीफ संसार में और सारी दुनिया में, देश विदेश में। अब मैं अमेरिका में बैठ के कबीर साहब को प्रणाम कर रहा हूँ, गुरु नानक को प्रणाम कर रहा हूँ, और जिनको लोगों ने पता ही नहीं क्या क्या मतलब के ऐसे ऐसे शब्दावली यूज किए जो मैं बोल भी नहीं सकता, तो लोगों का इसलिए जो जो भगवान को प्यारा है ना, उसकी फिर इज्जत मान शान फिर वो बरकरार रखने वाले हैं, उसकी और बढ़ा चढ़ा के। जब पंडितों ने कबीर साहब का हद तक करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने फिर ऐसा रच दिया खेल के सारी दुनिया में जय जयकार होने लगी, और भी सभी जगह पे जय जयकार होने लगी। जिन पंडितों ने आगे ऐसा सभी को कहा, स्वामी रामानंद जी को, गुरु रामानंद जी को कहा भी देखो आपसे दीक्षा इसने ली नहीं, ये जुलाहे का ये बेटा, और आपसे मत ये कह रहा है कि सभी को भी मैंने गुरु धारण कर लिया है, गुरु रामानंद का मैं सेवक हो गया हूँ। तो उन्होंने उनको बुला के लाया पर्दे में उससे बात की, देखते नहीं थे, ऐसी कुरीतियां थी जीवन में, ऐसी कुरीतियां थी समाज में कि उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो साइड से ऐसे पर्दे के अंदर पूछा कि कबीर कैसे तूने बोल दिया कि मैं तेरा गुरु, मैंने कब तेरे को नामदान दिया। कहते महाराज जब मैं बैठा था मुझे पता था, है तो मैंने की तो थोड़ी होशियारी है चला की, लेकिन गंगा के किनारे जब सुबह 4 बजे आज आप गए थे, तो आपने एक सज्जन को एक इंसान को आपका चरण लग गए थे, तो उसको आपने कहा उठ भाई राम राम कहे, तो मैं राम राम का मेरे को तो नाम दान मिल गया। तो अब राम से ऊपर कोई नाम है आपके ख्याल से? तो मैं कह देता हूँ सारी संगत को, मैं सारे नगर में जाके खुद ढिंडोरा पीटूंगा। अभी मैं झूठ बोलता था भी मैं गुरु रामानंद जी से मैंने नहीं ली शिक्षा या दीक्षा नहीं ली, तो आप बता दें वो राम नाम आपने कहा उठ भाई राम नाम राम राम जपो, तो मैं राम राम जप रहा हूँ और मुझे लगा आपने तो मुझे नाम दान दे दिया, तो उसको गले लगा लिया पर्दे से हटा के रामानंद जी ने, कहता जा तू मेरा इतना प्यारा शिष्य है, उसको गले लगा लिया, फिर पूर्ण कर दिया। संतों ने जो गुरु रामानंद जी बहुत पूर्ण भक्त पूर्ण संत थे, सो उनका बड़ा नाम था सारी दुनिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि कोई आपकी बद तारीफी कर रहा है, एक प्रभु को एक याद रखना, अपने आप को पता रहता है, अपने मन को अपनी आत्मा को ये पता रहता है कि मैं कैसा हूँ या क्या कर रहा हूँ या क्या मुझे में गलती अगर एक कर दूं, क्योंकि वो कहते हैं ना भी ह्यूमन इज एर, तो ये जो गलतियों का पुतले हैं, हम सब में नुक्स हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, कुछ ना कुछ कर्म ऐसे हुए हैं, लेकिन वो प्रभु जो है ना, प्रभु को अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, प्रभु से ऐसी मांग करनी है कि प्रभु मुझसे अच्छे कर्म करा, शुभ कर्म करमा, कि मैं अगले जन्म में भी फिर सत्संग में जुड़ जाऊं, फिर मैं आ जाऊं, चाहे जूम सत्संग हो चाहे कोई सत्संग हो, लेकिन दरबार मैं तो यही कहूंगा कि जब जब भी आए, तो यह भजनों में भी लिखता हूँ ना कि जब आखिरी मेरा वक्त हो तेरा दीदार हो, संतोष हो मन में मैं जब छोड़ूं संसार को, मिले माता पिता का संग, श्रद्धा राम जी का सत्संग,
नित दर्शन हो संतों के, नित गाऊं मैं भजन वहाँ। सो यही है। और जब भी है, जब भी इंसान भी, इसमें एक और लाइन भी लिख दे, इंसान बना देना, जब जब लूं जन्म विधाता, हो यही परिवार मेरा, तू ही रहबर तू ही मुर्शद मेरे मेहरबान, हो यही परिवार मेरा, तू ही सतगुरु मेरे रहनुमा, मेरे मेहरबान। सो मतलब जब जब भी लें तो यही दरबार मिले, यही सारी संगत मिले, यही सारे रिश्तेदार, अपना अपने जो हैं माता पिता बीवी बच्चे भाई सब सब ऐसे यही हों सब। तो कृपा करना तो यही मांगना है कि दुनिया का नहीं देखना है। महात्मा गांधी को कितनी दुनिया है, उनके जो उनके स्टैचू जो हैं, उनके जो बुत है, उनको तोड़ कोई तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या उनके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन वो तो अपना जीवन सफल कर गए। सारी दुनिया को, सारे उसकी बने हुए सारे जो इंसान है उन्होंने प्रेम किया, सबको अपना ही माना, सबको अपना भाई माना। एक पिता एक अस्ते हम बारक, तू मेरा गुरहाई, सबको वही समान, क्योंकि परमात्मा की रचना है ना, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं। सबको प्रेम से अच्छा बनाओ, ऐसा सब मिलजुल के रहें, ऐसी हमारी एक आस है, ऐसा विश्वास है कि भारत में जितने भी चाहे दूसरे धर्म के कोई है, चाहे अब सिखों में कोई कह रहे हैं अभी खालिस्तान बना रहे हैं, तो सारे सिख थोड़ा बुरे हो जाए। चंद हैं जो मुट्ठी भर जो लोग हैं जो ऐसा, हालांकि पता नहीं क्यों संकुचित होना चाहते हैं। पूरा देश आपका, पूरा भारत आपका है, आपका प्राइम मिनिस्टर आपका बना दिया गया था, देखो चाहे 2% है, लेकिन ये पूरा भारत अपना, पूरा विश्व अपना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे जय भारत नहीं कहा करते थे, एंड में जय जगत कहते थे। सो सारा संसार अपना है, क्यों संकुचित होना है एक छोटा सा लेके खालिस्तान? क्या क्या करेंगे हैं? फिर वीजे ढूंढते फिरेंगे, उधर जाना है, दिल्ली जाना है तो वीजा, ये क्या जरूरत है? सारा पंजाब सारा देश अपना है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। सो इसलिए कुछ भी किसी के खिलाफ, कभी अगर कुछ आपके खिलाफ कोई बोलता भी है तो कभी हिम्मत नहीं हारनी है, कहना ठीक है, परमात्मा एक परमात्मा, और आपका दिल सिर्फ प्रेम। आपने अगर आप खुद से प्रेम कर लिया ना, चाहे वो सारी दुनिया आपसे प्रेम ना करे तो भी आप खुश रहें। खुश रहना ही है सबसे बड़ी सक्सेस है ना, जो खुश रहना। जो आदमी खुश है तो समझ लो वो कामयाब है। हमेशा खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। हाँ, मैं जब वही सफलता है जीवन की, वही सक्सेस है, कामयाबी वही है कि आप खुश हैं हमेशा। और कोशिश करना है कि आप साथ जो भी आपके संपर्क में आए वो खुश रहे, आनंद में रहे, प्रभु की चर्चा करनी। तो समय बहुत ले लिया, मैं आप सबको बहुत बहुत आज के, और लाल बहादुर शास्त्री जिसकी एक बात पे आज उनका भी जन्मदिन है, आपको सबको बहुत बहुत मुबारक है। बड़ा सुंदर जीवन है, इतने सुंदरता से प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने संभाली कि जब एक बात को कह देते थे ना, अनाज की कमी थी तो कहते थे इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन सभी ने एक व्रत रखना है एक हफ्ते में। सो सभी ने, सारे भारतवासियों ने, ये है आपकी सच्चाई है वो। सोमवार शाम को रखते थे, सोमवार हाँ शाम जी, को, सोमवार शाम को अच्छा, व्रत रखते सारा दिन व्रत होता सी को। नहीं, सोमवार तो तो शाम ये में है, ये है सच्चाई। अगर आपके मन में सच्चाई है ना, तो फिर संगत भी सारी बात मानेगी, सारी दुनिया भी आपके साथ चलेगी, क्योंकि आपके मन में सच्चाई, आपने दिल से बात की, आपने आत्मा से बात की है ना। अब जो मर्जी कोई कोई पॉलिटिशियन, जो नालायक लोग पॉलिटिशियन है, उनकी बात कौन मानता है? जो नालायक पॉलिटिशियन है, लेकिन जो अगर कोई जो सच्चा पॉलिटिशियन है तो लोग उसको देते हैं, लोग उसको सभी वोटें भी खूब देते हैं, प्रेम भी देते हैं, उनकी इज्जत मान भी, शान भी बनाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है क्योंकि सारी दुनिया को तो खुश, मैं जब प्रभु आए थे ना, एक बात बता, भगवान कृष्ण आए थे ना, तब भी सभी को खुश नहीं कर पाए।
ठीक है ना कोई मुसीबत या बापू शारदाराम जी के नंदा जोर के अंदर ही मतलब के वो उनके खिलाफ बोलने वाले होंगे लोग, आपको पता है। तो भगवान को नहीं छोड़ते ये कहते। एक बड़ा ही सुंदर वो है एक लाइन जो भजन में गाई उन्होंने, कहते कि दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा। हाँ वो तो अगली वाली लाइन है, एक लाइन और है, तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, तेरे मुख मोड़ेंगे, देते हैं इंसान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या वादे प्यार वफा बातें हैं हाँ ये लाइन फिर बड़ा ही सुंदर ये भजन, मैं तो कहूंगा चाहे फिल्मों के गीत हैं, ये भजन है, ये दुनिया को बताने के लिए है भी तू अपना सुधर जा। एक तेरा परमात्मा सच्चा यार है, वो तेरा मित्र है, तेरे माता पिता सब उसको समझ ले कि वही तेरा ना साथ देने वाले हैं। तो इसलिए उन्हीं के साथ प्रेम करो और अपना जीवन सफल करो, अपना यहाँ पे भी और ऊपर भी जो काम आएगा, नाम दान और प्रभु का सिमरन करना, ये कीर्तन करना, सत्संग साधु संग है तो वो करना है। तो इसलिए प्रणाम है, समय ले लिया ज्यादा, आपको सबको नमस्कार है।